यार अब टाइटल देख के आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग एनपीएस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। और क्या आपको पता है कि इस स्कीम में आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करके हर महीने 2 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर पाओगे। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो आप 30% तक का टैक्स भी बचा पाओगे। जरा सोच के देखिए, 50,000 रुपए निवेश करके आप 15,000 रुपए का तो टैक्स ही बचा रहे हो हर साल। अब सच बताना, ये सब सुन के आपकी उत्सुकता बढ़ गई ना इस स्कीम में निवेश करने की? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब क्योंकि एनपीएस जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गारंटी देके बताता हूं कि मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। पर उससे पहले एनपीएस की कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब एनपीएस जो है वो सरकार की ऐसी स्कीम है जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पैसा कैसे निवेश होगा, और 60 की उम्र पर आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और उस पैसे में से जो 60% हिस्सा है वो आपको लमसम मिलेगा, और जो 40% हिस्सा है वो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। अब इसमें जो आपको 60% वाला हिस्सा मिलता है, जो आपको लमसम के रूप में मिलता है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो 40% का हिस्सा आपको मिलता है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने, उस पर आपको टैक्स जरूर लगेगा। एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको दो चॉइसेस दी जाती है, एक्टिव और ऑटो। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्टिव एलोकेशन में आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने परसेंट की इक्विटी में आप निवेश करोगे, कितने परसेंट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करोगे, और कितने प्रतिशत आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करोगे। तो ये सब डिसाइड करने का हक आपके पास रहता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप रिस्की पोर्टफोलियो नहीं चाहते तो आप अपना 100% हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हो। और बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आप इन 3 ऑप्शन में निवेश कर सकते हो। अगर आपको इन सब झमेले में नहीं पड़ना है तो आप ऑटो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। उसमें आपकी उम्र और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आपका सारा एलोकेशन डिवाइड हो जाए। इस टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी उम्र और आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार एलोकेशन खुद से ही हो जाएगी। अगर मान के चलो कि आपकी उम्र 30 है और आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, ऐसे में जो आपका एलोकेशन होगा वो 50% इक्विटी, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस तरीके से होगा। और जैसे जैसे आगे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उस तरीके से ये एलोकेशन भी बदलता जाएगा। और आप कभी भी एक्टिव से ऑटो में या फिर ऑटो से एक्टिव में शिफ्ट कर सकते हो। और आखिर में आपको चूज करना होता है एक फंड मैनेजर। अब 7 से 8 फंड मैनेजर है, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, यूटीआई वगैरह। और हमारे एक्सपीरियंस में एचडीएफसी का थोड़ा सा बेहतर है बाकियों से, पर इतना कुछ फर्क है नहीं, तो आप कौन सा भी चूज कर सकते हो। अब ये सारी बातें तो फैक्चुअल बातें हो गई, पर अब बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपने और कहीं पर नहीं सुनी होगी। सबसे पहले आता है इस स्कीम का लॉक इन। अब एनपीएस क्योंकि एक रिटायरमेंट स्कीम है, तो इसका जो लॉक इन अवधि है वो 60 साल की उम्र तक होता है। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपको 60% हिस्सा लमसम में मिलता है और 40% आपको एन्युटी में। अब अगर आप 60 साल की उम्र से पहले पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको 20% लमसम मिलेगा, और बाकी का आपको 20 से 25 साल के लिए एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपका पैसा फंस जाएगा और आप चाहकर भी उससे नहीं निकल पाओगे। सच बताओ तो एनपीएस जो है वो आपको 25% तक की अमाउंट विड्रॉल करने देता है, और वो ये सब करने देता है कुछ कारणों के लिए, जैसे कि बच्चों की शादी हो गई, उनका एजुकेशन हो गया, या फिर होम कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ी कमिटमेंट हो सकी है। तो आपका जो पूरा पैसा है वो आपको 80-90 की एज तक ही मिलेगा। तो एनपीएस में तभी निवेश कीजिए जब आप 100% कन्विंस हो। तो अब बात करते हैं एनपीएस के परफॉर्मेंस की। तो एनपीएस की सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स की तुलना में, या फिर जो पैसिव फंड्स है, निफ्टी 20 या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, इनकी तुलना में इसका जो रेशियो है वो काफी कम है। एनपीएस में आपको सिर्फ 0.01% का एक्सपेंस रेशियो लगता है। पर क्या ये लो रेशियो होना इसका मतलब होता है अच्छा परफॉर्मेंस? क्या ये बेहतर है इंडेक्स फंड से? तो देखिए, एनपीएस के इक्विटी फंड्स ने पिछले 5 सालों में 13 से 14% का सीएजीआर दिया है, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास ही है। अब ये समय के साथ चेंज होते रहता है, पर हमेशा ये निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास ही रहता है। अब क्योंकि एनपीएस में 75% तक ही आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो, और आपका बाकी का जो हिस्सा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश होता है, जिसका एवरेज रिटर्न रहता है 6 to 8%। ओवरऑल रिटर्न अगर देखे जाए तो 13 से 15% से आपको कमी मिलता है। और जब से एनपीएस शुरू हुआ है तब से ऑन एन एवरेज एनपीएस ने 9 से 10% का ही रिटर्न दिया है। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपको 60 की उम्र पर 60% हिस्सा लमसम में मिल जाता है, और बाकी का 40% आपको एन्युटी के हिसाब से मिलता है, यानी कि आपको एक रेगुलर मंथली इनकम के रूप में वो मिलता है। पर यहाँ पर नोट करने वाली बात ऐसी है कि आपको जो 40% हिस्सा रेगुलर मंथली इनकम के रूप में मिलता है वो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। और हम सबको पता ही है कि इंश्योरेंस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो काफी कम रिटर्न्स देते हैं, जैसे कि 4 से 7%। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में आपको कभी भी एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मिलता है, आपको हमेशा एक इंश्योरेंस प्लस एक इन्वेस्टमेंट प्लान मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको फोर्स किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, और उसका जो प्रीमियम है वो आपके मंथली इनकम से कट होता रहता है। तो मेरे ख्याल में ये काफी बड़ी डाउन साइड है। मार्केट में इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान है कि जिसमें से आप हर महीने एक बढ़िया इनकम ले सकते हो। तो ऐसे में इन्वेस्टर को एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान बेचना जिसमें रिटर्न्स भी काफी कम है, कोई सेंस नहीं बना। तो चाहे आपको एनपीएस अच्छे रिटर्न्स देता हो या फिर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स देता हो, पर वो दो चीजों में फेल कर जाता है, और वो है हाई लॉक इन पीरियड और दूसरा है पुअर रिटर्न्स ऑन एन्युटी प्लान्स। तो अगर आपको इन दो नेगेटिव पॉइंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस स्कीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। और जिनको इसमें निवेश नहीं करना है उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आपको बेहतर रिटर्न्स भी मिल जाएंगे और बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस स्कीम के साथ
आगे बढ़ रहे हो या नहीं। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।